चढ़ाला राजाओं का राजा वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा वो प्रभु का प्रभु है आराधना करे, उसके नाम की महिमा करे, आइए उसके नाम की स्तुति करे, आइए कलीसिया सब मिलकर उसके नाम की महिमा करे। ओ हालेलुया हालेलुया रिबा लाबा लाबा, आइए विश्वास के साथ उसकी आराधना करे। जीसस 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 जीसस, ओ हालेलुया हालेलुया, आइए उसके नाम की महिमा करे, आइए उसके नाम के धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस हालेलुया। ओ रिबा बाबा शंडरीला बाला, ओ रिबा बाबा बाबा शंडरीला बाला, ओ निष्करे पवित्र आत्मा तेरा विषय कुंडल दे, यीशु राजा तेरी सामर्थ्य आत्मा कार्य होने दे। ओ रिबा बाबा बाबा शंडरीला बाबा बाबा, आइए कलीसिया सब मिलकर उसके नाम की महिमा करे। रिबा बाबा बाबा शंडरे ले ले ले, होली स्पिरिट हे पवित्र आत्मा छूले, यीशु के नाम से छूले। जीसस ओ हालेलुया रिबा बाबा शंडरीला बाबा, होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट पवित्र आत्मा ओ नीना मासे के नीना बाबा ले नीना मासे के ले अभिषेक को ले तेरा अभिषेक
रिबा बाबा बाबा बाबा, ओ रिबा बाबा। आइए कलीसिया सब मिलकर आराधना करें, सब मिलकर उसके नाम की दुआ करें। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक, ओ रिबा बाबा, हर एक आत्माओं को छू ले पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ओ हालेलुया। जीसस 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 जीसस, ओ रिबा बाबा बाबा बाबा, शांडारीला वाला वाला, ओ हालेलुया। हर एक बंधन टूटने दे यीशु के नाम से प्रभु, हर एक बंधन टूटने दे यीशु के नाम से। जीसस हर एक को चंगाई दे यीशु के नाम से। ओ हालेलुया हालेलुया। चंगाई की घोषणा करते रिबा बाबा बाबा, शांडारीला वाला वाला, ओ प्रभु तेरे नाम की गुणगान गाते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ यीशु थैंक यू जीसस। ओ पवित्र थैंक यू जीसस। ओ यीशु हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद तेरा अभिषेक के लिए धन्यवाद। आइए कलीसिया मिलकर आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 पवित्र आत्मा धन्यवाद। ओ यीशु हालेलुया हालेलुया। ओ शांतिया बाला बाला। पवित्र आत्मा हालेलुया जीसस हालेलुया। ओ हालेलुया ओ हालेलुया। आइए अपने हाथों को हम स्वर की ओर करेंगे, अपने हाथों को उठा के स्वर की ओर करेंगे। ओ थैंक यू जीसस हालेलुया। यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस हालेलुया। यीशु धन्यवाद हालेलुया। यीशु धन्यवाद हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
कुर्बान किया, धन्यवाद है। थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र अभिषेक, पवित्र का आत्मा का अभिषेक आपको उतरने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस स्थान में आप हैं वही स्थान में चुपचाप खड़े रहे। दी नामा दो री बाबा से ली दी नामा ठो री बा से अभिषेक होने दे मेरे आत्माओं को। चीज हो चीज ये चीज हो उतरने दे। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक उतरने दे तेरा अभिषेक। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा री बाबा से दी नामा से के री बाबा हमें बंधन टूट रहे हैं। जगह की घोषणा अभिषेक के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरा अभिषेक उतरने उसको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा तूने हमको छुआ, तुझको धन्यवाद देते हैं। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, जीसस। ओह हालेलुया। समय है कि हम स्तुति आराधना की भेंट प्रभु को देंगे। हमारे मध्य में सारी का भाभी है, वो स्तुति आराधना की प्रार्थना करेंगे। हम सब जन होम सभा देंगे। सारी का भाभी बुकेवा। यस चीज प्रभु द्वारा ये चीज यस देव बाप्पा आम्ही तुला धन्यवाद देत आहे, तुझी स्तुती आणि प्रशंसा करताय देव बाप्पा, कारण प्रभू तू स्तुतीच्या योग्य परमेश्वर आहे देव बाप्पा। प्रभू आम्ही जिथे पण आज आराधना करतो प्रभू, आम्ही विश्वास करतो देव बाप्पा, प्रभू तू आमच्यामध्ये उपस्थित आहे देव बाप्पा, कारण तुझं वचन म्हणते ना देव बाप्पा, जिथं दोघे किंवा तिघ तुझ्या नावाने एकत्रित येतात तिथे तू असतो ना देव बाप्पा। तुझी उपस्थिती तू आमच्यामध्ये ठेवली, तुला धन्यवाद देताय देव बाप्पा। आम्ही तुझी स्तुती करताय राजा, प्रभू आम्ही तुझी महिमा करताय देव बाप्पा, प्रभू आम्ही तुझी प्रशंसा करताय देव बाप्पा, कारण तू त्याच्या योग्य आहे माझ्या प्रभू। प्रभू तुला धन्यवाद देताय, आम्ही तुझी स्तुती आणि आराधना करता देव बाप्पा। प्रभू तू आमच्या स्तुतीमध्ये विराजमान परमेश्वर आहे देव बाप्पा, तू आमच्या स्तुतीमध्ये विराजमान आहे, तुला धन्यवाद देताय देव बाप्पा। प्रभू तू राजांचा राजा, प्रभूंच्या प्रभू आहे देव बाप्पा, तरी पण देव बाप्पा तू स्वर्गाची सारी महिमा तू आमच्यासाठी सोडलं, तुला धन्यवाद। या जगामध्ये तू आला, तुला धन्यवाद देव बाप्पा। या जगामध्ये देव बाप्पा आमचं हर एक पाप तुला स्वतःवर घेतलं, तुला धन्यवाद। तू आमच्यासाठी सगळे काही तुला सहन केलं, आम्ही तुला धन्यवाद देता देव बाप्पा। प्रभू आजचे काय आव केव्हा आम्ही तुझा अनुग्रह देव बाप्पा, प्रभू तुझ्यामध्ये आम्ही आज सुरक्षित आहोत, तुला धन्यवाद। प्रभू खरंच तुला धन्यवाद देता, तुझ्या वचनानुसार देव बाप्पा कोणतीच महारोग तो आमच्यावर येऊ देत नाही, तुला धन्यवाद। कोणतीच बिमारी तो आमच्या प्रभुत्व करू देत नाही, तुला हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 अध्याय। सब लोग मेरे पीछे पीछे कहिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए की जाल से वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Praise the Lord. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय है कि हम अपने जीवन में अगर अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है तो हम गवाही में बताएंगे। और जो नंबर है गवाही का, वो संपदा का नंबर है 9623438506। एक बार फिर मैं कहता हूँ 9623438506। इस नंबर पे आप फोन कीजिए और आपकी गवाही आप औरों को बता सकते हैं। हालेलुया। ही वेळ आहे गवाहीची। त्यांच्या जीवनामध्ये परमेश्वराने अद्भुत काम केलं असेल तर त्यांनी कृपया 9623438506 या नंबरवर तुम्ही फोन करा आणि जास्तीत
लांब न सांगता 2 मिनिटाची गवाही तुम्ही त्या फोनवर सांगू शकता कॉल करून. सूरज गवाही सांग ना. बोल सुरू आहे. हा बोल ना. प्रेज द लॉर्ड मंडळी. माझं नाव सांग. मी प्रभूला धन्यवाद देतो. तुझं नाव सांग. हॅलो, मी सूरज बोलत आहे, सूरज लिप्पे. हा प्रेज द लॉर्ड. मी प्रभू येशूला धन्यवाद देतो. 27 तारखेला प्रभू येशूनी माझ्या आणि कल्याणच्या वैवाहिक जीवनाला 1 वर्ष पूर्ण केलं. प्रभूनं आम्हाला सुखादुःखात सांभाळून ठेवलं. प्रभूनं आमची प्रत्येक आवश्यकता पूर्ण केली. आमच्या दोघांचं जीवन आशीर्वाद केलं आणि प्रभूनं आम्हाला आशिषानं भरलं. प्रभूला आम्ही धन्यवाद देतो. प्रेज द लॉर्ड. अजून कोणाच्या जीवनामध्ये गवाही असेल तर कृपया पहिले आपलं नाव सांगा. हा, आणि गवाही सांगायच्या पूर्वी पहिले आपलं नाव सांगा तुम्ही फोन मध्ये. बता दो. मेरे इसमें ना नेट मोबाइल में फोन बैलेंस भी नहीं था. जो मिनिस्ट्री होने वाली वर्कशिप होने वाली है वो लाइव देखे. फिर से हेलो हेलो फिर से गवाही. हेलो फिर से गवाही बोल. फिर से बोल. मेरा नाम तेरा नाम बताना और कौन कौन है वो. तुम कौन है तेरा नाम. हाँ चंद्रपुर से. हाँ, आज तो सब बंद है और लेकिन मेरे फोन में बैलेंस नहीं था कुछ भी. और मेरी इच्छा थी कि आज हम जो वर्कशिप है वो लाइव देखे. और 10 बजने के 10 मिनट जब पहले थे तब मेरा एक दोस्त है जो उत्तर प्रदेश में रहता है और उसने वहां से मेरे फोन में बैलेंस डाल के दिया. मैं प्रार्थना कर रहा था कि कैसे न कैसे आ जाए, बट यहाँ पे सब दुकानें बंद थी और फिर भी उसने मेरे इसमें बैलेंस डाल के दिया. और हमारा नेट है ना चल भी नहीं रहा था गीता मौसी के यहाँ पे. लेकिन जैसे वो वर्कशिप स्टार्ट हुई, शेखर दादा और वहीनी के आने के 10-15 मिनट पहले हमारा नेट बहुत अच्छे से चलने लगा और हमने वो परमेश्वर की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किए. आलं का बघा तो. हां आम्ही सुरू केलाय. 1 मिनिटात येईल बघ. तू सांग मला. सांग. मध्ये त्रास होत आहे मला. आला ना. ठीक आहे मी गवाही सुरू करते तुझी. प्लीज दादाच्या नंबरवर कोणी फोन करू नका. इथे खूप अडथळा निर्माण होत आहे. ज्यांना गवाही द्यायची आहे ती 96 फणीच्या नंबरवर फोन करा. हां बोल. नाव सांग. नाव सांग. सुरू झालाय. हॅलो. हा हॅलो. हा बोल. हा दादा, प्रेज लॉर्ड. कन्हैया बोलतोय. हा आपलं बोला. गवाही माझी म्हणजे ही आहे की आता मागच्या 1-1.5 हप्त्यापासून कंटिन्यू बँक आमची चालू आहे. सगळीकडे बंद आहे, पण बँक चालू आहे सगळीकडे. आणि सगळे जे कस्टमर येतात आमचे गावाचे सगळे तोंडाजवळ येऊनच बोलतात. सगळे मास्क वगैरे एवढं काही घालून राहत नाही आणि डॉक्युमेंट्स वगैरे सगळे असेच हातात राहतात. भीती खूप वाटते, पण याच्यामध्ये देव वाचवून ठेवत आहे. जाणीनं आशीर्वाद करतात म्हणजे अजून कोणी. शेवटचे 2 गवाही. शेवटच्या 2 गवाही राहिलेले आहे. जर तुम्हाला गवाही सांगितलं तर कृपया हनीच्या नंबरवर फोन करा. जर अजून कोणी असेल तर कृपया फोन करा लवकर. असेल तर सुधीर उके प्रार्थना करेल. आला येतं का हनी. ठीक आहे. आपल्यामध्ये सुधीर आहे. सुधीर उईके या सर्व गवाहीसाठी प्रार्थना करेल. सुधीर. मनीषा टेंगरेचा फोन आला. एक मिनिट गवाही आपण ऐकूया. सुरू कर गवाही. नाव सांग. हॅलो. सुरू कर गवाही. नाव सांगून. हा बोल. हा हॅलो बोला ना. बोला. येले ठेव ना जरा. हा द्या. सुरू कर. नाव सांगून सुरू करा. माझ्या जीवनामध्ये नवीन जीवन वर्ष जोडलाय. धन्यवाद. अच्छा नंदेश्वर धन्यवाद. सुधीर उके प्रार्थना करेल. सुधीर आपल्यामध्ये आहे. सर्वांचा फोन आहे. 1 मिनिट. हॅलो. प्रार्थना कर. प्रार्थना कर.
सुधीर गवाईसाठी पवित्र देव बाप्पा तुझी स्तुती प्रशंसा करतो माझ्या बाप्पा. प्रभू ज्यांनी पण प्रभू आता गवाही सांगितलेली आहे माझ्या बाप्पा, आम्ही ऐकलो आहे प्रभू ईश्वर माझ्या बाप्पा. प्रभू ज्या प्रकारे तू प्रभूजी आम्हाला एवढं प्रभू संकट असताना पण प्रभू अद्भुतरित्या तू आम्हाला सांभाळतायस म्हणून तुला धन्यवाद देतो येशू. प्रभू यापुढे पण प्रभू आम्हाला सर्वांना तू सांभाळशील म्हणून तुला धन्यवाद देतो प्रभू. विशेष तुला धन्यवाद देतो प्रभू. आम्हाला सर्वांना प्रभू तुझ्या पवित्र रक्ताच्या कुंपणाखाली सुरक्षित राहू दे प्रभू. जसं प्रभू 91 मध्ये सांगितलं स्तोत्र 91 मध्ये प्रभू, तसंच प्रभूजी आम्हाला महामारीपासून तू वाचवत आहेस म्हणून तुला धन्यवाद देतो माझ्या बापा. प्रभू सारी महिमा तुला देतो. सर्व या साक्षीला तुझ्या पवित्र रक्ताखाली सुरक्षित घेतो माझ्या बापा आणि धन्यवाद करतो. सारी महिमा तुला देऊन प्रार्थना येशूनाथ केली म्हणून तो एकाने मान्य कर. आमेन. आमेन. एक गवाही आहे आपल्यामध्ये. सुरू कर. चलो सुरू करा गवाही. नाही तिकडे जाऊन तिकडे ते सगळं बोलणं सुरू आहे तिकडे. हॅलो. थांब ते बोलणं. हॅलो, हां माझं नाव शारोन बुग्गेवार आहे. माझ्याकडे जवळपास एक पोल्ट्री फार्म आहे घरी. त्याच्यामध्ये 300 कोंबड्या होत्या आणि लॉकडाऊनमुळे 300 कोंबड्या माझ्या पोल्ट्री फार्ममध्ये जशा तशा उभ्या होत्या. काय करायचं परिस्थिती समजत नव्हतं, परंतु देवाने त्या परिस्थितीमध्ये पण मार्ग मोकळे केले. लोकांना जीवनावश्यक वस्तू आणि आपल्या CMनी पण सांगितलं की कोंबड्या अंडे वगैरे विकण्यासाठी परमिशन दिली. ते आपण सुरू आहेत म्हणून. आणि खरंच देवाला धन्यवाद की त्या पूर्ण बिकट परिस्थितीमध्ये पण माझ्या पूर्ण म्हणजे जवळपास 200 कोंबड्या विकल्या गेल्या म्हणून देवाला धन्यवाद देतो. कुठं जावं नाही लागलं, घर बसल्या विकल्या गेल्या आणि लोकांनी घेऊन पण गेले. आणि लोक समजदार पण आहेत, घेतात आणि लोक उभे पण राहतात सुरक्षेनुसार, जे नियम आहे त्या नियमानुसार. म्हणून देवाला धन्यवाद देतो. आणि आम्हा सर्वांना परिवाराला सर्वांना सांभाळत आहे. जेवढ्या पण सुविधा आज आहे त्यामध्ये देव आम्हाला सांभाळून देवाला धन्यवाद देतो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ये समय है कि अपनी भेंट, अपना दशमांश हम प्रभु के भंडार में लाएंगे. एक गीत को गाएंगे, उस गीत के पश्चात अपनी भेंट, अपना दशमांश प्रभु के भंडार में हम लाएंगे. आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे. सुरू आपलं सुरू आहे, आपलं लाईव्ह सुरू होतो. सुरू कर ना तू. गीत गाएंगे. जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की. तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा प्यार है पार. तेरा नाम सबसे ऊंचा,
नंदुरकर हां तिथे या भेटीसाठी, या दानासाठी, या दशमांसाठी आपल्यामध्ये नंदुरकर काकू आहे, ते प्रार्थना करतील. नंदुरकर काकू आपल्यामध्ये आहे, ते या भेटीसाठी, दशमांसाठी प्रार्थना करेल. हॅलो, हा प्रार्थना करा. देवा बापा धन्यवाद देते. देवा बापा देवा बापा साठी तुला धन्यवाद. देवा बापा तुझ्या वचन म्हणतो देवा बापा द्याल तर तुम्हाला दिल्या जाईल. जो मोठ्या हाताने देवा बापा पूर्ण करता देवा बापा, देवाच्या देवा बापा भंडारामध्ये दान करतो देवा बापा. प्रभू त्याला आशीर्वादित करतो आणि कितीतरी पटीने देतो देवा बापा. हालेलुया. प्रभू देवा बापा धन्यवाद देते. ज्या ज्या हाताने देवा बापा दिलेल्या त्या हाताला देवा बापा तू ब्लेस कर माझ्या राजा. त्यांच्या भंडाराला सुद्धा ब्लेस कर माझ्या बापा. प्रभू ते हातातून बघितला देवा बापा आणि प्रभू कितीतरी पटीने प्रभू त्यांना तू परत करतो का अनुभव प्रभू माझ्या जीवनात मला दिलं म्हणून तुला धन्यवाद देते देवा बापा. हालेलुया. ज्या मापाने दिल्या जाईल त्याच मापाने सुद्धा तू देतोस माझ्या राजा. भरून दाबून दिलं तर प्रभू तू सुद्धा त्याच मापाने परत करतोस. तू कोणाचं कर्जदार नाही आहे माझ्या बापा. हालेलुया. ज्यांनी कोणी देवा बापा दिलाय देवा बापा प्रभू त्याला ब्लेस कर माझ्या राजा. आणि देवा बापा प्रभू हे देवा बापा जे भेट देवा बापा दशमांश माझ्या राजा विशेष भेट ज्यांनी दिलेल्या आहे देवा बापा. हालेलुया. प्रभू त्यांना सुद्धा देवा बापा 100 पट आशीर्वादित कर आणि प्रभू तुझ्या राज्यासाठी देवा बापा त्यांच्या उपयोगासाठी पडू दे देवा बापा. आणि प्रत्येकाच्या गरजा देवा बापा तू पूर्ण कर माझ्या बापा. आणि प्रभू देवा बापा हालेलुया हालेलुया. कोणत्याच प्रकारची कोणतीच बिमारी कोणाच्याच घरात येऊ देऊ नको. फालतू देवा बापा पैसा कोणाचा बाहेर देवा बापा हो देवा बापा जाऊ देऊ नकोस माझ्या राजा. तर तू दया कर. तुझ्या दयेचा हात प्रत्येकाच्या देवा बापा परिवारावर, प्रत्येक घरावर, प्रत्येक व्यक्तीवर असू दे माझ्या बापा. आणि तूच देवा बापा प्रत्येक परिवाराला, प्रत्येक व्यक्तीला सांभाळ आणि चालव माझ्या बापा. धन्यवाद देते देवा बापा. हालेलुया. जे काही चर्च देवा बापा आणि देवा बापा दादांचं देवा बापा प्रभू दे जे काही आहे माझ्या बापा. हालेलुया. प्रभू चर्च खर्च ते सगळं याच्यातून पूर्ण होऊ दे माझ्या राजा. आणि तूच देवा बापा पूर्ण प्लेस कर माझ्या राजा. धन्यवाद देते. तुझी स्तुती महिमा आणि प्रशंसा करते. तुझ्या स्नात प्रार्थना केली म्हणून ऐक आणि मान्य. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ये समय है कि हम वचन में जाएंगे. आपल्यामध्ये दादा आहेत ते समोर येतील आणि आपल्याला वचनात चालवतील. आइए हम ताली बजा के स्वागत करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु भला है हर समय. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए. प्रभु ने फिर एक बार एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा. भले ही हम लोग अलग अलग स्थानों में है और ये नए नियम के अनुसार जो पहली कलीसिया थी उस प्रकार से यहाँ का हम दृश्य को देख रहे हैं. लेकिन नए नियम में वो लोग इस प्रकार से मोबाइल या इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं थे. हर घर घर में मिला करते थे. लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि हम सब लोग इंटरनेट के जरिए से एक दूसरे को सुन सकते हैं और मिल सकते हैं. सही में इस टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं. आइए लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचनों में हम लोग जाएंगे. अपने आंखों को हम लोग बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. फिर एक बार एक नया समय आपने हमारे जीवन में दिया, हम धन्यवाद करते हैं. एक नया दिन आपने हमारे जीवन में दिया, हम धन्यवाद करते हैं. जब दुनिया के लोग डरे हुए, सहमे हुए, प्रभु परमेश्वर पिता परेशान है, क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए. लेकिन हम धन्यवाद करते प्रभु जी. भजन 91 के अनुसार प्रभु जी आपके शरण स्थान में है. आपके पैरों के नीचे हमें प्रभु, आपके पंखों के नीचे हम सुरक्षित. धन्यवाद करते हैं. और प्रभु जी बाइबल हमको सिखाता है किसी बात की चिंता मत करो. और प्रभु सही में हम किसी बात की चिंता नहीं करते क्योंकि प्रभु जी हमारा भरोसा आप पर है और जो आपने ठहराया है वही हमारे जीवन में होता है. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. हालेलुया. जितने लोग प्रभु जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, तो मैं शरीर को आशीषित कर वचन के द्वारा तो हर एक से बातचीत कर और हर एक के विश्वास को बढ़ा. तो उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता हर एक डर की आत्मा को मैं यीशु नाम से धमका कर दूर करता हूँ. और यही प्रार्थना तो पवित्र आत्मा तो हर एक का नियंत्रण तू ले. और प्रभु जी हर एक को समझने तुझसे प्रार्थना करते हैं. प्रभु जी कोई डिस्टर्बेंस होने मत दे, कोई वीडियो ऑडियो गड़बड़ी होने मत दे. तुझसे प्रार्थना करता हूँ
और हर एक को प्रभु जी पिता जैसे कलीसिया में बैठे, प्रार्थना भवन में बैठे, ऐसा बैठ कर वचन सुनने के लिए सहायता कर। धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। जब वचन का प्रचार करता हूँ पूरा नियंत्रण तू ले, मेरे मन के विचार और प्रभु जी मेरे मुंह के शब्द जो ग्रहण योग्य होने दे, जो तू चाहता कहने के लिए सहायता कर, जो तू नहीं चाहता है जुबान पर आने मत दे, पूरा नियंत्रण तू ले। धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, इस प्रार्थना को करता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जब इस समय पूरा देश और पूरा संसार, लगभग 190 देश इसमें फंसे हुए हैं, उससे भी अधिक, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि हम जो है, हमारे लिए एक आशा है। और कुछ वचनों को हम सुनेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14 वचन। और पिछले संडे यही वचन मैंने हमारे घर के हाउस चर्च में मैंने प्रचार किया था, और कुछ उस वचन को और कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यहाँ पे लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है कि आई विल हील देयर लैंड, मतलब मैं उसके देश को चंगा करूंगा। बाइबल बताती है यहाँ पर, जब ये उस समय की घटना है जब सुलेमान राजा ने उस मंदिर का समर्पण किया था और परमेश्वर से प्रार्थना किया था समर्पण के समय में, और तब परमेश्वर ने उससे वायदे के रूप में उसे कहा था कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, यदि अपने आप को दीन करे। चर्च, दुनिया के लोगों को यीशु मसीह क्या है मालूम नहीं है। बहुत से लोग यीशु मसीह को जानकर भी अनजान है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते भी नहीं है। लेकिन आप और मैं, जो हमारा उद्धार हुआ है, हमने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया है, हमने अपने जीवन में कबूल किया है कि यीशु मसीह तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जिंदा हुआ। हम जो यीशु के लोग हैं, हम जो परमेश्वर पिता के लोग हैं, हमसे परमेश्वर कहता है यदि मेरे लोग, आप और मैं, हमारे चर्च, हमारी कलीसिया और जितने समस्त इस संसार में मसीही लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, आत्मा से भरे हुए लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, जिनको प्रभु के नाम की छाप लगी हुई है, वो लोग, यदि बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग, यीशु उनसे कहता है, परमेश्वर कहता है उनसे कि मेरे लोग, यदि ये मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाए जाते हैं, यदि नम्र हो जाए, नम्र होने के लिए परमेश्वर कह रहा है। हम हमारे दुनिया में बहुत अधिक व्यस्त है, हम हमारे अलग अलग बातों के कारण हम घमंड पे जीवन को जीते हैं, लेकिन बाइबल आज हमसे कहते हैं कि नम्र हो जाए, घमंड न करे। टेक्नोलॉजी पर, मेडिकल साइंस पर, दवाई पर, डॉक्टर पर, नर्सेस पर, खुद की सुरक्षा पर घमंड न करे। ये मत सोचे कि मैंने घर के मेरे सारे दरवाजों को बंद कर दिया है, मैंने मास्क को लगा लिया है तो मैं सुरक्षित हूँ। घमंड में जीवन को मत जिए, मुझको कुछ नहीं होगा कर। बाइबल कहता है कि तुम नम्र हो जाओ। यदि हम नम्र हो जाएंगे, वो सबसे पहली बात वहां पर परमेश्वर कहता है, सबसे पहली बात कि प्रभु के लोग ये नम्र हो जाए। अगर आप और मैं नम्र हो जाएंगे तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है लेकिन दोनों पर अनुग्रह करता है। अगर हम नम्र बनेंगे तो प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा, प्रभु का अनुग्रह हम पर रहेगा। इसलिए चर्च आवश्यक है कि हम लोग नम्र बन जाए। आवश्यक है कलीसिया, भारत की कलीसिया, विश्व की कलीसिया, हमारी ग्लोबल कलीसिया, हम सब नम्र हो जाए। जब हम नम्र हो जाएंगे तो प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा, और जब प्रभु का अनुग्रह हम पर आएगा तो प्रभु का कार्य हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा। क्योंकि जहां पर प्रभु का अनुग्रह है वहां पर प्रभु की शांति वाली संदेश बनी रहती है। खासकर वचन में लिखा है कि प्रभु का यह अनुग्रह है कि हम नाश नहीं हुए, हम प्रभु का अनुग्रह है कि हम मर मिट नहीं गए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर में है, लेकिन तो भी और प्रभु हमसे कहते हैं कि तो और नम्र बन जाओ। अगर प्रभु के लोग नम्र बन जाएंगे, दूसरी बात वहां पे लिखा है कि वो क्या करे, प्रार्थना करे। चर्च ये आवश्यकता है कि आप और मैं प्रार्थना करे। ये घड़ी है कि आप और मैं प्रार्थना करे। मसीह कलीसिया प्रार्थना करे, जो लोग प्रभु को जानते वो लोग प्रार्थना करे। बहुत सुंदर ये अवसर प्रभु ने हमारे
अधिक और अधिक समय है और प्रभु यही चाहता है कि हम प्रार्थना करें। और चर्च, अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु परिस्थिति को बदल देगा। प्रभु चाहता है, सुलेमान राजा से परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम नम्र बनोगे और प्रार्थना करोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं प्रार्थना करें। और चर्च, जैसा भी आज हमारा उपास प्रार्थना का दिन है, ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग आज है, हम सब लोग आज उपास कर रहे हैं, आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो आराधना होने के बाद में भी प्रार्थना में समय को निकालिए और प्रार्थना करिए। और फिर शाम को हम लोग 6 से 6:30 बजे तक हम फिर एक बार हम प्रार्थना करने वाले हैं। उस समय हम लोग हमारे जूम ऑडियो के द्वारा उसके द्वारा हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन हमको फिर एक बार शाम को भी हमको प्रार्थना करना है 6 से 6:30 बजे तक या 7 बजे तक प्रार्थना चलेगी चर्च। और उसके बाद में आपके उपास को आप छोड़ सकते हैं। सो बाइबल हमसे कहता है कि हम प्रार्थना करें। और केवल इतना ही नहीं चर्च, हमारे पास में समय है 14 अप्रैल तक प्रभु ने हमको समय दिया है, हमारे सरकार ने हमको समय दिया है लॉकडाउन का। तो हम लोग चेन फास्ट हम लोग चेन प्रेयर करने वाले हैं। 1 अप्रैल से लेके तो 14 अप्रैल तक हम लोग चेन प्रेयर करेंगे। मैं फिर से आपसे बातचीत करूंगा जूम के द्वारा, अपना टाइम मैं चाहूंगा और हर एक व्यक्ति अपना अपना समय को नियुक्त कर ले। हम लोग 1 अप्रैल को सवेरे रात के 12 बजे से हमारी प्रार्थना शुरू हो जाएगी। तो 14 अप्रैल के रात के 12 बजे हमारी प्रार्थना चलेगी। हर एक व्यक्ति अपना अपना घंटा चुन ले और उस घंटे के अनुसार 24 आवर्स हम लोग हमारे घर में ही इस समय की घड़ी के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। ये समय प्रभु ने हमको दिया है कि हम प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करेंगे परिस्थितियां बदल जाएंगी। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु परिस्थिति को बदल देगा। विश्वास करो, आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, यदि मेरे लोग प्रार्थना करेंगे तो उनके देश को चंगा करूंगा, मैं उनकी इस दुनिया को मैं चंगा करूंगा, इस दुनिया से बीमारी को मैं दूर कर दूंगा। परमेश्वर ये करने वाला है। परमेश्वर चाहता है, लेकिन शुरुआत हमसे करना चाहता है कि प्रभु के लोग प्रार्थना करें। और हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है। भले हमारा चर्च बिल्डिंग आज नहीं है, लेकिन चर्च भवन से महत्वपूर्ण है प्रभु की उपस्थिति। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित रहते हैं, उनके बीच में परमेश्वर रहता है। तो चर्च आपको और मुझको ये 24 आवर्स जब हर चेन प्रेयर लोग करने वाले 1 तारीख से हमको शुरू करना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल सिखाता है, तो परमेश्वर देश को चंगा करेगा। फिर तीसरी बात वहां पर लिखा है, फिर एक बार वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 7 का 14 वचन। फिर एक बार पूरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। ये समय है, अधिक समय मोबाइल पर या टीवी पर न गमाए, लेकिन प्रभु के चेहरों की खोजी हो जाए। प्रभु को खोजते रहे, प्रभु के पास में चले जाए, प्रभु के पास में जाए और प्रभु से प्रार्थना करे। ये समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, ये प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है। जैसा यशायाह के 26 के 20 पे लिखा है, हम में से कईयों ने इस वचन को अपने व्हाट्सएप पे देखा है कि तू अपने कोठरी में चला जा और वहां पे तू चला जाके प्रार्थना कर, अपने आप को बंद कर ले, क्वारंटाइन कर ले। प्रभु वही हमसे चाहता है कि इस क्वारंटाइन के समय में, इस समय में हम प्रभु को खोजे, हम प्रभु के बारे में जाने, प्रभु के गीतों को सुने, उसकी आराधना करें, उसके धार्मिकता को देखे, उसकी सच्चाई को देखे, उसको खोजते रहे। जब हम प्रभु को खोजेंगे तो अपने आप सारी बातें प्रभु हमको दे देगा। वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुमको सारी बातें मिल जाएंगी, आपको चंगाई मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, आपको सारी बातें मिलेगी। लेकिन विश्वास करो परमेश्वर के लोगों, हमको आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को खोजे। वचन में लिखा है कि मेरे लोग नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो जाए। प्रभु को खोजते रहे। दाऊद राजा कहता है, मैं प्रभु के दरवाजे के भवन के दरवाजे के पास मैं बैठा रहूंगा। 1000 दिन चाहे संसार के तरफ बढ़कर मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं प्रभु के भवन में उसके दरवाजे पर ही मैं बैठा रहूंगा। मैं दाऊद राजा कहता है कि मैं उसको खोजने लगा हूं, मैं उसको खोजने लगा हूं। हमको खोजना है चर्च। और चौथी बात यहाँ पर लिखी हुई है, वहां पे लिखा है कि वो परमेश्वर की खोजी बने और फिर अपनी बुरी चाल से फिरे। पहली बात है नम्र हो जाए, दूसरी बात है प्रार्थना करे, तीसरी बात है दर्शन की खोजी हो जाए और चौथी बात है वहां पे लिखा है कि अपने बुरी चाल से फिरे। ये पश्चाताप का समय है, ये पश्चाताप का समय है चर्च, ये पश्चाताप का समय है। बुरी चाल को छोड़ दे, बुरी इबादतों को छोड़ दे, बुरी जो आपके जीवन में जो भी गंदी आदत है उसको छोड़ दे, बुरी चाल को छोड़ दे, कपट की बातों को छोड़ दे। हालेलुया, अपने बुरी चाल से फिर जाए, पश्चाताप करे। यही समय पश्चाताप करे,
करे चर्च, अगर हम पश्चाताप करेंगे, बुरी चाल को छोड़ देंगे, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हमारे देश में अद्भुत कार्य करेगा। आवश्यकता है अपने बुरी चाल को छोड़ दे, बुरे जो भी आपके मन में विचार उसको छोड़ दे, बुरी आदतों को छोड़ दे, बुरे हर बातों को छोड़ दे, बुरे को जीवन से छोड़ दे, व्यसन को छोड़ दे, मारा पीटी को छोड़ दे, चुगली को छोड़ दे, हर प्रकार के घमंड को छोड़ दे, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े को छोड़ दे, हर प्रकार के खून खराबे को छोड़ दे, चोरी को छोड़ दे और प्रभु के पश्चाताप करे, अपने बुरी चाल को छोड़े। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा। जब तक हम अपनी बुरी चाल को छोड़ेंगे नहीं, हम प्रार्थना भी करेंगे लेकिन प्रभु सुनेगा नहीं। इसलिए आवश्यकता है, बाइबल का वचन कहता है हमको सबसे पहले हम लोग बुरी चाल को छोड़ेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा। प्रभु स्वर्ग से सुनने को तैयार है, लेकिन शर्त उसकी है हम बुरी चाल को छोड़े। जब बुरी चाल को छोड़ेंगे तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा और स्वर्ग से सुनकर सबसे पहले कार्य वो क्या करेगा? आपको और मुझको क्षमा करेगा। सबसे पहले कार्य वो आपको और मुझको क्षमा करेगा, प्रभु की कलीसिया को क्षमा करेगा, प्रभु के लोगों को क्षमा करेगा, प्रभु के बच्चों को क्षमा करेगा। जो प्रभु की राह से भटक गए, अगर पश्चाताप कर उनको क्षमा करेगा और हमारे पश्चाताप के बाद, हमारे क्षमा के बाद परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेगा। हालेलुया। इसलिए चर्च आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने बुरी चाल को छोड़ेंगे, बुरी चाल से फिर जाएंगे। मसीह के लोग, प्रभु के बच्चे जब बुरी चाल को छोड़ देंगे तो परमेश्वर सबसे सुनेगा, पहले हमारे पापों को क्षमा करेगा और फिर हमारे बाद परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेगा, जो का त्यों करेगा, हमारे देश को प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। तो आज इस समय जब दुनिया परिस्थिति में फंसी हुई है, क्या करना क्या नहीं करना, एक डर कोरोना वायरस के लोगों के मन में लगा हुआ है, लेकिन आप और मेरे पास में कुंजी प्रभु ने दिया है। अगर हम नम्र हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को खोजेंगे, हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर सबसे पहले हमको क्षमा करेगा और हमारे देश को, हमारे भारत देश को और जगदलपुर शहर को, इस विश्व को भी परमेश्वर हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हमको इस बात पर ध्यान देना है कि हमारा मेरा आज का जो संदेश का पहला मुख्य जो पॉइंट वो ये कि प्रार्थना और पश्चाताप। प्रार्थना और पश्चाताप सबसे पहली बात हमको हमारे जीवन में करना है और प्रार्थना और पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमारे देश को चंगा करेगा। मेरा दूसरा मुद्दा जो आज का है, आज के वचन का, वो है परमेश्वर पर विश्वास करना। हैव फेथ इन गॉड। द फर्स्ट पॉइंट वाज prayer and repentance. The second point is have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास करो चर्च, परमेश्वर पर विश्वास करो। बोलो मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। थोड़ी देर पहले हमने प्रभु की वचन से हम लोगों ने पढ़ा था भजन संहिता 91 भजन का हमने वचनों को पढ़ा था। यदि आपने ध्यान से वचन को पढ़ा होगा तो वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वचन, हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 91 का वचन 3। वहां पे क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे फिर एक बार। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। प्रभु ने हमको वचन दिया है। प्रभु कहता है कि वह तुझको बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। अगर प्रभु पे भरोसा है तो प्रभु के वचन पे हमको भरोसा करना है, प्रभु के वचन पे भरोसा हमको करना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि वह हमको बहेलिए के जाल से और महामारी से छुड़ाएगा, हमको बचाएगा। हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा वचन परमेश्वर हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। इसलिए पूरा भरोसा उस पर रखो, परिस्थिति कैसी भी हो। वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, हमारा परमेश्वर हमको महामारी से छुड़ाएगा, हमारा परमेश्वर कोरोना वायरस से हमको छुड़ाएगा। इसलिए विश्वास में बोलिए मेरा परमेश्वर कोरोना वायरस से मुझको बचा के रखेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास उस पर है, हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, बाइबल कहता है वो हमको संभालने वाला परमेश्वर है। उतना ही नहीं, हम और एक वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसका 18 और 19 वचन। वापस फिर से 91 में आप लोग आएंगे। भजन संहिता 34 उसका 18 और 19 वचन। भजन संहिता 34 उसका 18 और उसका 19 वचन हम पढ़ने वाले हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, यहोवा टूटे मन वालों के
समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। और पीछे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे एक के बाद एक विपत्ति, हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल है, हमारे लिए बाहर जाना कठिन है, ये चीज नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही, गैस खत्म हो तो कैसा हो जाएगा। अलग अलग परिस्थिति हमारे जीवनों में है, बहुत सी तकलीफ हमारे जीवन में। कुछ लोग मैं जानता हूँ बीमारी की दशा में है, हमारी बहन नेहा इस समय अस्पताल में है, हमारे परिवार के कुछ लोग जो हमारे कलीसिया के परिवार के लोग इस समय परेशान है, तकलीफ में है। बाइबल में लिखा है कि धर्मियों के जीवन पे बहुत विपत्ति आएगी, लेकिन वहां पे लिखा है कि परमेश्वर हमको उन सब में से छुड़ाएगा। हालेलुया। जितनी विपत्ति आएगी हर विपत्ति से परमेश्वर छुड़ाएगा। जो भी समस्या आपके जीवन में इस समय में होगी या और भी समय में होगी, बाइबल का परमेश्वर कहता है हमारा परमेश्वर हमको सारे विपत्ति से छुड़ाएगा। हालेलुया। विश्वास करो चर्च, प्रभु पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड कि परमेश्वर हमको सारी विपत्ति से छुड़ाएगा। द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ द वॉल। सारे अफ्लिक्शन से, सारी विपत्ति से परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, लेकिन शर्त उसकी है कि जो अगर हम धर्मी है तो निश्चित हम छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उनको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसके बाद हम उस पर और देखेंगे, यहाँ पे लिखा है भजन 91 में उसका 5 और 6 वचन, 91 भजन का 5 और 6 वचन हम फिर एक बार पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? तू न रात के भय से डरेगा। हाँ, वहाँ पे लिखा है तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तो विश्वास के इस मुद्दे में मेरा दूसरा पॉइंट है कि घबराओ मत, डरो मत। पहली बात हमने वचन से सुना कि परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइबल का परमेश्वर कहता है डरो मत, डोंट फियर। फिर कुछ वचन को पढ़ेंगे 5 और 6 वचन को। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। मतलब चर्च है, समझ लो न रात को और ना ही दिन को हमको डरने की आवश्यकता है। हालेलुया। कोरोना वायरस सबको छुएगा नहीं, आपके पास में नहीं आएगा, हमको डरने का नहीं है। घबराओ मत, मुझको अगर छू लेगा तो क्या हो जाएगा। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ हमारा शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी हमको छू नहीं सकते। हमको छूते ही वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम डरो मत, क्योंकि वो हमको बचाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए चर्च हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखो, डरो मत। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो जाएगी, डरो मत, उस पर भरोसा रखो। उस समय में हमको याद है जब पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, तब पतरस ने विश्वास के साथ में कहा अगर प्रभु तू है तो मुझको आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलूंगा। और हम देखते हैं कि विश्वास के साथ उस समय न घबराते हुए पतरस पानी पर चला। हालेलुया। हम भी विश्वास के साथ बिना डरे अद्भुत काम कर सकते हैं। आप डरो मत, आपके बाजू में कोई खतरा होगा या कुछ भी हो रहा होगा, आप डरो मत। प्रभु का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। क्यों डरने का नहीं है? क्योंकि वचन में लिखा है कि ये कोई भी विपत्ति हमारे पास में नहीं आएगी। 91 का हम लोग 7 वचन पढ़ेंगे। तीसरी बात अगर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे लिखा है 91 के 7 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे फिर एक बार। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास नहीं आएगा। इट विल नॉट कम नियर अस। हमारे पास पे नहीं आएगा। ये कोई भी बीमारी हमारे पास पे नहीं आएगी। वैसा ही 91 का 10 हम पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट और आएगा। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मतलब हमारे घर के पास भी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, न हमारे पास आएंगी न हमारे घर के निकट आएंगे। हालेलुया। 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 कोई विपत्ति हमारे पास पे नहीं आएगी, कोई विपत्ति हमारे पास पे नहीं आएगी। इसलिए चर्च डरो मत, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर
परमेश्वर ये झूठा परमेश्वर नहीं है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूं। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हो। वचन ढोलना के 8:34 में लिखा है कि शैतान है जो आरंभ से झूठा बोलता है, वो झूठा है, वो प्रारंभ से झूठा है, लेकिन हमारा परमेश्वर ये सच्चा परमेश्वर है। उसने वायदा हमसे किया है कि कोई दुख तेरे देने के निकट नहीं आएगा और कोई भी तकलीफ तेरे पास में नहीं आएगी। हालेलुया। तो पहली बात हमने सुना चर्च कि हमको प्रार्थना और पश्चाताप करना है। दूसरी बात हमने सीखा है हमको प्रभु पर पूरा भरोसा रखना है, भरोसा उसके वचनों पर कि वो मुझको छुड़ाएगा और वो कहता है डरो मत। और तीसरी बात, कोई दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। निश्चित हम लोग अंतिम समय में है। परिस्थिति देखा जाए हम अंतिम समय में है। आज इजराइल देश भी 14 दिनों के लॉकआउट में है। उन्होंने भी जाहिर कर दिया कि वो भी लॉकडाउन होने वाला है। 14 दिन इजराइल देश भी बंद रहने वाला है। रशिया में अभी तक कुछ नहीं एपिडेमिक हुआ, लेकिन तो भी उन्होंने भी पूरा लॉकडाउन कर दिया है। संसार के देश लॉकडाउन होते जा रहे हैं, सब व्यवहार बंद किए जा रहे हैं और हमारे देश के लोग बहुत परेशान है। चर्च क्योंकि सच्चाई उनको नहीं मालूम इसलिए परेशान है। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई न्यूज को देखते होंगे, एनडीटीवी में देखिए, आज की तारीख में लगभग 5 से 6 हजार लोग अभी भी आनंद विहार स्टेशन के ऊपर में बस के इंतजार कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जाए कर अपने गांव में। लोग 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जान गए हैं कि इस लॉकआउट का समय भले 14 अप्रैल है, शायद बढ़ सकता है। इसलिए बस नहीं, ट्रेन नहीं, लोग पैदल जाने को तैयार है, खाने को नहीं है। हम लोग तो 3 फुट की दूरी रख रहे हैं कि आप कभी टीवी पे देखिए, एनडीटीवी को देखिए, वो सब पास में है, भीड़ की भीड़ है। हमेशा की तरह भीड़ वहां पर आनंद विहार स्टेशन के ऊपर में लोग जाना चाहते हैं। उतना ही नहीं, कल की न्यूज थी कि लोग इतने परेशान है, लोग कंटेनर में बैठ के जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात मैंने कल देखा, पानी का टैंकर में हम लोग पानी लेकर जाते हैं, लेकिन दूध के टैंकर के अंदर में लोग बैठ के जा रहे थे। मतलब जगह नहीं मिल रही पुलिस से छुपने के लिए, दूध के टैंकर के अंदर में घुस करके बैठे हुए थे। चर्च भयंकर परिस्थिति से देश जा रहा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन विश्वास करो परिस्थिति बदलने वाली है। हालेलुया। परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 30 के 5 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। भजन संहिता 30 का 5 वचन। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। भजन संहिता 30 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। ये तकलीफ की रात है, ये समस्या की रात है, ये कोरोना वायरस की परेशानी की रात है, लेकिन सुबह आनंद होने वाला है। परिस्थिति बदलने वाली है, ऐसा ही नहीं रहेगा। हमारा परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा। ये बदलने वाला परिस्थिति है चर्च, परिस्थिति बदलने वाली है। निराश मत होना, आंसू बहा रहे, परेशान आप लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कदाचित ये दुख रात भर रहेगा, लेकिन सवेरे आनंद है, सवेरे खुशी है। विश्वास करो परिस्थिति बदलने वाली है। मेरे साथ बोलो, परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। यीशु के नाम में परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। दुख दूर होगा, परेशानी दूर होगी, आनंद हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा रखो चर्च कि बाइबल का परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसका वचन कहता है कि फिर से हमारे जीवन में वो खुशी आएगी, फिर वो आनंद रहेगा। बस इस समय में आप भरोसा रखकर परिस्थिति के पर ध्यान न देते हुए ये विश्वास करो कि परिस्थिति बदलने वाली है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये मंद क्रोध परमेश्वर है। निश्चित आज हम जो देख रहे, जो कुछ भी हो रहा है, इतना निश्चित जान लो चर्च, बिना परमेश्वर के अनुमति से इस संसार में कुछ नहीं होता। हालेलुया। बिना परमेश्वर की अनुमति से इस संसार में कुछ नहीं होता। और परमेश्वर ने अनुमति दिया है कि ये हो रहा है। इसके द्वारा 2 बातें हो रही है। आप और मैं प्रभु के करीब जा रहे हैं, चर्च प्रभु के
करीब जा रहा है, लोग पश्चाताप कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग प्रभु के पास जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग, चाहे अमेरिका देश रहे, चाहे यूरोप के देश रहे, चाहे क्षेत्र के जो भी देश है, हर एक देश के लोग इस समय में नम्र हो रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु के करीब जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा परमेश्वर सारी परिस्थिति का परमेश्वर है, वो सारी परिस्थिति को बदल देगा और निश्चित रूप से परिस्थिति बदलने वाली है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि लोग प्रभु के पास पहुंचे। निश्चित परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर में है, क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर को छोड़ कर हम गलत राह पर जा रहे हैं। सच्चे खुदा को छोड़ कर हम गलत राह पर जा रहे हैं। हम परमेश्वर को छोड़ कर अपने मनमानी का जीवन जी रहे हैं। हम खुद के स्वार्थ में लगे हुए, खुद के करियर के पीछे लगे हुए, खुद के व्यस्तता के पीछे लगे हुए हैं। हम सब लोग कहते हैं, मेरे भी जुर्म ने देखा, मैं लोगों से कहता था कि शुरुआत में अरे मुझको तो 24 घंटा कम होता है प्रभु की सेवा करने के लिए। फिर कहना शुरू कर दिया, अरे सप्ताह के 7 दिन कम गिरते हैं। फिर ऐसा भी बोलना शुरू कर दिया, अरे एक महीने में 30 दिन ही केवल है, बहुत कम है। फिर ऐसे भी बोलना शुरू कर दिया, अरे साल तो बहुत जल्दी खत्म हो रहा, एक साल में केवल 12 ही महीने है, बहुत ही कम समय है। लेकिन आज समय ही समय है। हालेलुया, हालेलुया। व्यस्तता के कारण लोग प्रभु से दूर हटकर अपने जीवन की ओर ही लक्ष्य लाकर बढ़ रहे थे। अधिक कमाऊंगा, अधिक ये करूंगा, ये प्लॉट खरीदूंगा, वो घर खरीदूंगा, ये पैसा जमा करूंगा, उसके पीछे लोग लगे थे और प्रभु के पास समय नहीं दे रहे थे। प्रभु को समय शायद नाम के लिए देते होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो चर्चेस में नहीं जाते, घर में बैठे रहते हैं, लेकिन ये समय है प्रभु के पास आने के लिए। और प्रभु निश्चित ये प्रभु का एक क्रोध मनुष्य के ऊपर में है। इसलिए हम पढ़ते हैं यशायाह के 26 के 20 में, आपने कई लोगों ने व्हाट्सएप पे उस मैसेज को पढ़ा होगा। यशायाह का पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 20 वचन, वहां पे क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, आओ अपने अपनी कोठरी में प्रवेश करके, वहां पे लिखा है अपने अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, किवाड़ों को बंद करो। लोग इसके बारे में कहते हैं कि क्वारंटाइन है और प्रभु के वचन की भविष्यवाणी की चुकी है इसके अंदर में कि हमको अपने किवाड़ों को बंद कर थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो, तब तक अपने को छिपा रखो। हालेलुया। मतलब प्रभु का क्रोध शांत होने तक अपने आप को छिपा के रखो। ये समय है कि निश्चित परमेश्वर को शायद क्रोध है हमारे ऊपर में, या शायद परमेश्वर हमको समय देना चाहता है, परमेश्वर पश्चाताप को करवाना चाहता है। हम सीखने रहते तो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। दुनिया में कहावत है, जब सीधी उंगली से घी निकलता नहीं तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो शायद प्रभु ने हमारे लिए शायद वही किया होगा, हमको सुधारने के लिए, हमको प्रभु के पास लाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए। वो कहता है कि जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता, अपने आप को बंद कर करके रखो, अपने आप को एक जगह पे रखो, अपने आप को प्रभु के पास में लेकर जाओ। यीशु मसीह भी कहता है जब तू प्रार्थना करने जाए तो दरवाजों को बंद कर देना। हालेलुया, हालेलुया। आवश्यकता है हम अपने आप को बंद कर दे तो प्रभु का क्रोध शांत होने तक। और प्रभु का वचन कहता है उसका क्रोध शांत होने वाला है, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसका 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय और उसका 8 वचन। क्रोध के आवेग में आकर, वहां पे परमेश्वर कहता है क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, तुझसे मुंह छिपाया था। परमेश्वर कहता है कि क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह को छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। वो क्रोध मेरे जीवन में था, लेकिन शंबर का वो क्रोध था। परमेश्वर कहता है लेकिन अभी मैं तुझको अपने महाकरुणा के कारण, अनंत करुणा के कारण मैं तुझ पर दया करूंगा और तुझको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। फिर कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है वचन 8 अध्याय 8 वचन, यशायाह 54 का 8 वचन। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से, अब अनंत करुणा, वो करुणा जो अनंत करुणा है, उस अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा। हालेलुया। उसके अनंत करुणा से, बिकॉज़ ऑफ एवरलास्टिंग काइंडनेस, अनंत करुणा से परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। हालेलुया।
हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा संभालने वाला, उद्धार देने वाला, असंभव को संभव करने वाला, परिस्थिति को बदलने वाला यहोवा का ये वचन है कि अनंत करुणा के द्वारा मैं तुझ पर दया करूंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, विश्वास में बने रहो, डरो मत, प्रभु में स्थिर बने रहो। ये दिन समाप्त होने वाले हैं, ये प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। आखिर में लोग पश्चाताप कर रहे, प्रभु के पास में आ रहे, अपने परिवार को समय दे रहे। और आखिरी वचन बोलकर मैं समाप्त करूंगा, रोमियो की पत्री, आखिरी 2 वचन बोलकर समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, उसका 28 वचन। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 28 वचन। हालेलुया। जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। यदि यहाँ पर मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं, तो बाइबल में हमारे लिए कहता है, पौलुस रोमियो को लिखता है कि सब बातें मिलाकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। सब बातें मिलाकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करेगा। सब बातें मिलाकर, इसके द्वारा शायद लोग नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन निश्चित भलाई होने वाली है। लेकिन मेरा प्रभु कहता है कि वो सब बातें मिलाकर क्या किया, परमेश्वर ने भलाई को किया। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वो हर प्रकार से, हर परिस्थिति से वो भलाई को उत्पन्न करेगा। हम सोचते हैं कि नुकसान के लिए हो रहा है, लेकिन प्रभु भलाई को उत्पन्न करता है। जिस दिन यूसुफ को बेचा गया, अपने भाइयों ने उसको बेच दिया, परेशान था, सोचा परिस्थिति बदल जाएगी, उसके बाद में उसको एक पुटीफर के कारण, उसकी पत्नी के कारण उसको जेल में जाना पड़ा। उसको लगा परिस्थिति बदल जाएंगी जेल में तो भी, लेकिन परिस्थिति बदल नहीं रही थी, क्योंकि परमेश्वर एक भलाई को करने वाला था। प्रभु यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाला था। एक बुरी बातें जीवन में घट रही थी, लेकिन प्रभु भलाई को करना चाहता था। चर्च, आज हमको नहीं मालूम इस कोरोना वायरस के कारण क्या भलाई होने वाली है, लेकिन 100% प्रभु भलाई को करने वाला है। आप विश्वास करो, अपने छाती पे हाथ रखकर बोलो, परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। दुनिया के लिए शायद यह विपत्ति है, लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर यहाँ से भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है और निश्चित भलाई होने वाली है। हालेलुया। चर्च, आप शायद सोच रहे होंगे कि अंतिम समय है क्या? निश्चित ये अंतिम समय में हम जीवन को जी रहे हैं। प्रभु यीशु का आना कभी भी हो सकता है। किसी भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इजराइल देश के लोगों ने अपने घर में रहकर उनके शब्बात दिन को पालन किया होगा, लेकिन अभी परिस्थिति आ गई कि वो अपने घर के अंदर में रहने वाले हैं। और ठीक उनका जो फसह का पर्व मनाने वाले हैं, वो जैसा उस समय में था कि घर के अंदर बैठकर लोग डरे हुए से अपने घर में फसह का पर्व को मना रहे थे, और ऐसा ही 8 अप्रैल को इजराइल देश तो फसह का पर्व अपने घर के अंदर मनाने वाला है। उस समय में डर था युद्ध लोगों का, और घर के अंदर छुप के बैठे हुए थे, और आज कोरोना वायरस के डर के कारण अपने घर के अंदर में रहकर ही वो फसह के पर्व को मनाने वाले हैं। एक ध्यान में रखो, इजराइल में जो भी कुछ भी होता है उसका सीधा परिणाम हमारे जीवनों के साथ में और मसीह के साथ में जुड़ा हुआ है। बाइबल में लिखा है, अंत के समय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सारे लोग ईसा के दृष्टि में खड़े हो जाएंगे, तब संसार का अंत हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो भी घटना इजराइल में होती है उनको उस पर ध्यान देना है, क्या वहां पर हो रहा है कर। लेकिन तब आप जान लो कि ये अंतिम समय में हम लोग जीवन को जी रहे हैं, अंतिम घटना में हम जीवन को जी रहे हैं, लेकिन इतना जान लो कि प्रभु के कारण आप और मैं सुरक्षित है। एक आखिरी वचन बोलकर मैं कुछ सत्र समाप्त करना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 22 वचन। मत्ती उसका 24वां अध्याय और 22 वचन। जब पूछा गया प्रभु यीशु मसीह लोगों ने अंतिम दिन के चिन्ह क्या होंगे, अंतिम दिन के समय में क्या होगा, तब यीशु मसीह अलग अलग चिन्हों को बता रहा था, बातों को बोल रहा था। उसमें उसने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही, मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 22 वचन। 22। यदि वे दिन घटाए न जाते, यदि वे दिन घटाए न जाते, तो
कोई प्राण न बचता, तो कोई भी प्राणी या प्राण नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण, चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे, वे दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। आप और मैं चुने हुए हैं, इसलिए वो घटना, वो दिन हम तक नहीं पहुंचेंगे कि हमारे लिए प्रभु उस विपत्ति को उतना होने नहीं देगा। लेकिन प्रियो, विश्वास करो, प्रभु हमारे देश को बदलने वाला है। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला है। हमारे लिए ये जो समय है वो कम किया जाएगा। हालेलुया। और प्रभु पर पूरा विश्वास करो। आइए हम इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, अपने प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु पे विश्वास करेंगे कि प्रभु सब परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। जो भी हमको गवर्नमेंट का पालन करना है, जो हम लोग पालन को करेंगे, लेकिन हम विश्वास हम करेंगे कि प्रभु परिस्थिति को बदल देगा। चर्च, मेरी तो इच्छा है और मैं दिल से चाहता हूं कि आने वाले हमारा जो पहला रविवार रहेगा हमारे इस महीने का 5 अप्रैल को, अगर प्रभु चाहे तो हमारे भवन में हम प्रभु की आराधना करें। हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए सप्ताह भर प्रभु रास्ते को खुला करे, ताकि प्रभु भोज का समय हमारे भवन में हम प्रभु की आराधना करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शकालांदरालाबा। हालेलुया। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू महान परमेश्वर है, तू प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु तू कभी न छोड़ने बताने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर पिता। चर्च को पश्चाताप दीजिए, कलीसिया को पश्चाताप दीजिए प्रभु जी पिता। प्रार्थना का जीवन दीजिए प्रभु पिता। चर्च को प्रभु परमेश्वर पिता तुझ पर विश्वास करने के लिए सहायता करिए। डर को निकाल दीजिए प्रभु जी। तू छुड़ाने वाला प्रभु है, ये विश्वास को दीजिए। हालेलुया। और ये विश्वास दीजिए कि परिस्थिति को बदल देगा। यू विल चेंज द सिचुएशन। तो परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है और सब बात को मिलाकर तो भलाई को उत्पन्न करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सारी महिमा सारा गौरव तुझे को देते हैं। इस प्रार्थना उद्धार करता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 देखो, इस समय अपने घर में बीमार है तो अपने स्थान पे आप खड़े हो सकते हैं। हम बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तर कोणी आजारी असेल तर आपल्या जागेवर उभे राहा। आपल्या घरामध्ये जर उठता येत नसेल तर बसूनच राहा। आपण मंडळी मिळून विश्वासाने प्रार्थना करूया। शिखालांदराला। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। विषम नेहा के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम पांडुरंग भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से चरणों के पास में आता हूँ और जितने बीमार हमारे प्रभु पिता कलीसिया में है उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी अपने अद्भुत देवन के ऊपर तू कर प्रभु परमेश्वर पिता। तेरे प्रभु चंगाई का स्पर्श तू उनको कर प्रभु प्रभु जी पिता। तेरे महिमा पर प्रकट तू कर प्रभु पिता। उनके पापों को क्षमा कर प्रभु जी पिता। और तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। तो यीशु के नाम से प्रभु जी तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होने वाले प्रभु जी। विशेष न्याय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने चंगाई को भेज, अपने हाथ का स्पर्श उसका कर प्रभु पिता। और यीशु के नाम से उसको पूरा चंगा कर प्रभु जी। यीशु के नाम से चंगा कर। और भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको छू ले यीशु के नाम से। उसको छू ले यीशु के नाम से। इस समय मेरे प्रभु जी पिता वो कैंसर चला जाए यीशु के नाम से। आजाद भाई हमारा भाई आजाद हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। वो खून की उल्टियां बंद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 कवर करता है प्रभु जी। चंगा कर प्रभु जी। थैंक यू जी। अरुणा मौसी प्रभु जी को चंगा कर। हालेलुया। प्रभु जी बाबा को पूरा चंगा कर। हालेलुया। हालेलुया। और जो भी लोग प्रभु जी अपने घर पे बीमार है प्रभु जी, निपुणता है प्रभु जी, चंगा कर यीशु के नाम से। चंगा कर यीशु के नाम से प्रभु जी पिता। हालेलुया। हालेलुया। विशेष करके प्रभु प्रार्थना करता हूँ बहन प्रभु जी शारदा के लिए प्रभु पिता। प्रभु जी उसको छू ले प्रभु जी। वो दुष्ट पर तकलीफ देने ना पाए प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी। नॉर्मल से डिलीवरी प्रभु जी उसका भी प्रभु जी पिता। बहन कल्याणी का भी प्रभु जी, बहन मेघा का भी प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ शकालांदी खालांदर अलावा, ओ रिबालांदर अलावा प्रभु जी हर बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनको चंगाई में चला प्रभु, उनको छुटकारे में चला प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हम सारी महिमा तुझको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये समय बच्चे लोग अगर कोई वचन याद किया होगा तो वचन बोल सकते हैं। कोई भी बच्चे लोग अगर वचन को याद किया है तो आपके वचन आप फोन कर सकते हैं हनी के फोन पर, संपदा के फोन के ऊपर में। और आपका वचन आप लोग बिना बाइबल को देखे याद किया है
जो वचन को बता सकते हैं आप। यदि कोई छोटा व्यक्ति कोई गाना गाना चाहता है एखादा, तो आप गाना भी गा सकते हैं। आकांक्षा देवानंद सहारे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखाने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 3:10। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, who is my refuge and my fortress, my God, in him I will trust. Surely he will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side and 10,000 may fall at your right side, but it shall not come near you. Only with your eyes you can see and look the reward of the wicked. Psalms 91 verse 1 to 8. Thank you. स्टार्ट करना आप सारे। Right side, but it shall not come near you. Only with your eyes you can see and look the reward of the wicked. Psalms 91 verse 1 to 8. Thank you. Aaron. Mati Marcos Tukaimana, Levito Kekam, Roma, Bella Polanti, Rosa Polanti, Manu? स्टार्ट कर। Rodha Saras Buknevar. Whoever goes to the Lord for safety purpose, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to the Lord, you are my protector and my defender. You are my God. In you I trust. You will keep me safe under your wings. You will keep me safe under your wings. No, Psalms 91 verse 1 to 5. हॅलो, प्रेज लॉर्ड. ज्यांचेही लग्नाचे वाढदिवस होते आणि वाढदिवस उभे राहतील ते लोक. हनी आहे आपल्यामध्ये संपदा, ती प्रार्थना करेल. ज्यांची वाढदिवस आणि लग्नाचे वाढदिवस होते त्यांच्याकरता हनी प्रार्थना करेल. परमेश्वर पिता, आम्ही तुला धन्यवाद देत आहे या दिवसासाठी. प्रभू तू आम्हा सगळ्यांना प्रभूजी इथे एकत्रित केलंस म्हणून तुझे उपकार मानता ते बापा. या मार्गाद्वारे प्रभूजी आज आम्ही तुझी स्तुती आणि आराधना करू शकतो. या टेक्नॉलॉजीसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देत आहे ईश्वराजे दे बापा. विशेष आम्ही सगळं मंडळी मिळून दे बापा आम्ही प्रार्थना करत आहे ईश्वराजे दे बापा. जितक्यांचे पण लग्नाचे वाढदिवस होते ते बापा, त्या प्रत्येक कपल्सला ईश्वराजा मी तुझ्या रक्ताच्या आवरणाखाली घेऊन घेत आहे ईश्वराजे दे बापा. प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करताय सूरज आणि कल्याणीची आणि प्रभूजी अजूनही दुसरे कोणते कपल असेल ज्यांची अॅनिव्हर्सरी झाली आहे त्या प्रत्येकासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देत आहे बापा. प्रभू तुझ्या बहुतायत रीतीने तुझ्या आशीर्वादाच्या हाताने त्यांना
पिता तू भर अशी विनंती करता देव बाप्पा, तुझा आशीर्वादाचा हात सदैव त्यांच्या सोबत राहू दे देव बाप्पा. त्यांच्या कामामध्ये तू त्यांना मदत कर आणि प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तू त्यांच्या सोबत राहा देव बाप्पा. आणि त्या सगळ्यांचं रक्षण कर. येशूच्या नावात मागते म्हणतो, एक आणि स्वीकार कर. आमेन. ज्यावेळेस ही वेळ आहे सेकंड ऑफरिंगची आणि आपण आपलं सेकंड ऑफरिंग घेऊया. शेखर समोर येईल, एक गीत गाईल आपल्यासाठी आणि मग आपण आपला जे प्रार्थना भवनाकरता आपण जे ऑफरिंग घेतो आपण ते आपण घेऊया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आइए गीत गाएंगे और इस गीत के पश्चात हम अपनी भेंट भवन का भेंट जमा करें. महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी. आशीष सुखा आहे तो या भेटीसाठी प्रार्थना करेल. आशीष आपल्यामध्ये आहे तो या भेटीसाठी प्रार्थना करेल. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद. प्रेयर स्टार्ट करो. प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आपकी चरणों में आते मेरे परमेश्वर पिता ये सुंदर समय के हम आपका धन्यवाद करते हैं जब हम पूरा चर्च प्रभु जी मोबाइल के द्वारा परमेश्वर पिता इंटरनेट के द्वारा एक प्रभु जी जुट होकर आपकी स्तुति आपकी महिमा कर रहा है परमेश्वर पिता. उस चीज़ों के लिए प्रभु जी इस फैसिलिटी के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता. इस समय विशेषकर हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता. ये जो सेकेंड ऑफरिंग हमारे परमेश्वर पिता चर्च भवन के लिए लिया गया प्रभु जी इसे आशीषित कीजिए इसे प्रभु जी 100 गुना परमेश्वर पिता बढ़ाइए राजा ताकि परमेश्वर पिता हमारे चर्च का सारा परमेश्वर पिता जो फाइनेंस अभी तक है परमेश्वर पिता सारा फाइनेंस क्लियर हो जाए परमेश्वर पिता. हर एक कर्जा क्लियर हो जाए परमेश्वर पिता. चर्च बांधने के लिए जो कर्जा लिया वो क्लियर
हो जाए। और परमेश्वर पिता जो जमीन खरीदने के लिए भी परमेश्वर पिता कर डालिए, तो सारा परमेश्वर पिता डील जल्द से जल्द हो जाए, ऐसा होने दीजिए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते पिता, सारे बातों का, सारे चीजों का आप नियंत्रण लीजिए। अब तक संभाले इसलिए धन्यवाद। आगे भी आप संभालिए, आप हमें सुरक्षित लेके चलिए। और प्रभु जी आपकी परमेश्वर पिता पंखों तले हमें छुपाए रख के प्रार्थना करते पिता, सारा महिमा को और आदर आपको देते हैं। नियंत्रण लीजिए, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए कोई कैसे कीजिए। आमीन। हम प्रभु किसी के प्रार्थना करेंगे, दादा आगे आएंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन 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 आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति में हर एक के साथ प्रभु यीशु पर आगमन तक या हमारे जीवन के अंतिम समय तक हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय। आमीन। सूचना याद में रखना, आज का उपवास का दिन है, आज उपवास प्रार्थना का दिन है, और शाम को 6 से 7 बजे तक फिर एक बार हम लोग जूम ऐप पर मिलकर प्रार्थना करेंगे, और फिर 7 बजे के बाद आप लोग खाना खा सकते हैं। और जो हमने प्लान किया है 1 अप्रैल से पूरा 24 घंटा हमारा चेन प्रेयर चलेगा, तो आपके टाइम को फिक्स कर लो। गीता मौसी रात्रि 12 बजे शुरू होना है, सो आप अपने टाइम को अभी से देख लो। 12 से 1 कौन करेगा, 1 से 2 करेगा, 2 से 3 करेगा, और आपके टाइमिंग आप व्हाट्सएप पे प्रार्थना पर डाल देना, आपका कौन सा टाइमिंग रहेगा, और उस टाइमिंग को न चूकते हुए हमको प्रार्थना करने का है। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग इस लाइव चर्च पे शामिल हुए, प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।